नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करें, इससे पहले हम आपको बता दें ब्रह्मचर्य होता क्या है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, चर्य का अर्थ है आचरण, अर्थात ईश्वर की बातों का आचरण करना जो वेदों में बताई है। इसके अंतर्गत फर्स्ट नंबर पर ईश्वर को जानना समझना या ईश्वर में लीन रहना, ईश्वर भक्ति करना। सेकंड नंबर पर है वीर्य रक्षा। कुछ लोग केवल वीर्य रक्षा को ब्रह्मचारी समझ लेते हैं, लेकिन वो गलत है। ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ यही है, वीर्य रक्षा करते हुए ईश्वर भक्ति में लीन रहना। कुछ लोग नो फैप को ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन वो ब्रह्मचर्य का केवल 25 से 30% है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है जिस पर हजारों पुस्तकें लिखी जा सकती है, इसलिए आप वीर्य रक्षा के साथ साथ ईश्वर भक्ति भी करो, तभी आप ब्रह्मचारी बनोगे और फिर आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा, सब कुछ आसानी से कर सकोगे। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करें। कुछ नौजवानों को यह तो पता है कि ब्रह्मचर्य के बहुत ज्यादा फायदे हैं, पर वो ब्रह्मचर्य की शुरुआत नहीं कर पाते। भाइयों, ब्रह्मचारी की दिनचर्या पूरी नियमित होती है, इसलिए अपनी दिनचर्या धीरे धीरे नियमित करनी होगी। अभी आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है और अभी आप अपना रूटीन एकदम नहीं बदल सकते, क्योंकि आपको रोज की वो आदत पड़ चुकी है। इसलिए आप आराम आराम से अपनी दिनचर्या नियमित करो। चलिए बात करते हैं दिनचर्या की। हमारी दिनचर्या होनी कैसी चाहिए ब्रह्मचारी में। सबसे पहले 4 बजे उठना होता है, यह इसका नियम है। जो कोई ब्रह्मचर्य को फॉलो करेगा, ईश्वर भक्ति करेगा या जिसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए है, उसको 4 बजे उठना ही उठना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वही होता है। उसके बाद आपको प्राणायाम करने हैं, व्यायाम करने हैं और उसके बाद आपको ध्यान करना है 15 से 20 मिनट। उसके बाद आपका जो सोने का समय है, रात को 10 बजे सोना है। ये आपका उठने का समय हो गया और रात को सोने का 10 बजे हो गया। अब आपको बीच का दिन की दिनचर्या बताते हैं आपकी कैसी होनी चाहिए। आपको वैसे अपने हिसाब से सेट करनी है, हम आपको बता देते हैं कि आपको अपनी दिनचर्या कैसी बनानी है। देखो, सबसे पहले 4 बजे उठने के बाद आपको व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान जरूर करना है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है। अगर हमारे शरीर में वह ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे अंदर बहुत ताकत प्रदान करेगी। नाश्ते के बाद आपको अपनी पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपको स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप जाते हो आपको जाना है। फिर आपका दिन का खाने का समय है। खाने का भोजन में आपको क्या क्या लेना है, नाश्ते में आपको क्या क्या लेना है, रात का खाने में आपको क्या क्या लेना है, इसके बारे में आपको लास्ट में बताएंगे। कॉलेज जाते हो, जहाँ भी जाते हो, आपको अपना दिन में भोजन वही करना है। उसके बाद शाम को आप फल फ्रूट ले सकते हो, नहीं तो आपको रात को समय सीधा रात के समय आपको खाना कम खाना है। और एक बात ध्यान रहे, या तो आप ध्यान कर लो जल्दी ही सूर्य अस्त होने से के समय, यानी कि 6 से 7 बजे, या फिर आप ध्यान करो रात को सोते समय। लेकिन आपको ध्यान जरूर करना है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, उनके पास पहले समय नहीं है, वो सोते वक्त ही ध्यान करते हैं। तो भाई उस समय ही ध्यान करो, पर करो जरूर। 10 मिनट 5 मिनट करो, सोने से पहले करो, पर करो जरूर। अगर आप एक दिन भी लेट उठोगे तो दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी और आप परेशान हो जाओगे। देखो भाइयों, ऋषियों ने विद्यार्थी ब्रह्मचारी का उठने का समय 3:30 से 4 बजे का सुबह का बताया है, और इसके बीच का कारण है ऐसे ही नहीं बताया। अगर आपने नोटिस किया हो, जब भी आपको सोपन दोष होता है वो हमेशा 4 बजे के बाद ही होता है, और अगर आप 4 बजे के पहले उठेंगे तो सोपन दोष बंद हो जाएगा। ऋषियों ने कहा है सूर्य निकलने से पहले मलत्याग देना चाहिए या पेट साफ कर लेना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे कभी कब्ज की समस्या नहीं होती, पेट में गैस की समस्या नहीं होती, या फिर जिसने अभी जल्दी उठना शुरू किया है उसकी यह समस्या ठीक होने लगती है आराम आराम से। लेकिन जो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठकर पेट साफ करने जाते हैं, उनका पेट साफ नहीं होता, अपचन की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, गंदी बदबू निकलती है, दुर्गंध निकलने लगती है। इसलिए 4 बजे उठो। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो सूर्य निकलने के बाद उठता है, सूर्य उसके चेहरे के तेज को हर लेता है, उसका चेहरा चमकहीन हो जाता है। आपको रात को भी 10 बजे सोने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप 10 बजे के बाद सोते हैं, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिसके कारण आपके मन में गलत विचार आने लगेंगे और आप गलत कार्य कर बैठेंगे। और सुबह के समय
ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। आपका मन भी सुबह पॉजिटिव ही रहेगा। ऋषि मुनि इसलिए ही ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने की सलाह देते हैं। आपको कुछ भोजन बता दें जो ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। देखो दोस्तों, सुबह के समय आपको जब नाश्ता करना है तो उसमें आपको दलिया, दूध, दही रोटी भी ले सकते हैं, आंवला, बादाम, मनोखा रात को भिगो देने हैं, 4-5 सुबह को उठकर खाने हैं। फल, सेब, केला, कोई भी फल और मौसम के अनुसार। अश्वगंधा औषधि भी ले सकते हैं, खजूर, कुछ भी ले सकते हो जो आपको सुबह को ताकतवर हो, जो आपको अच्छा लगे ना, वो सस्ती डाइट हो, सुबह को आप ले सकते हो। ताकतवर होना चाहिए, हल्का फुल्का खाना नहीं, ताकतवर खाना। और जो आपका नाश्ते का समय है ना, वो है 6 से 8, इसके बीच में कर लें, इसके बाद नहीं। सेकंड नंबर पर हम बात करें दिन में भोजन की। दाल अधिक खाओ चावल के साथ, हरी सब्जियां खाओ, मट्ठा पियो, हो सके तो लहसुन प्याज की मात्रा कम रखो, और पानी 30 मिनट पहले या फिर 1 से 2 घंटा बाद पीना है। भोजन का समय 11 से 2 बजे के बीच होना चाहिए। इससे पहले भी नहीं करना चाहिए और इसके बाद तो बिल्कुल करे ही ना करें। 1% पहले चल सकता है पर बाद में तो बिल्कुल ना करें। और पानी आपको भोजन के बीच में बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। बहुत से नौजवान भोजन के साथ पानी पीते हैं, वो बिल्कुल गलत है। थर्ड नंबर पर है रात को भोजन के समय। भोजन रात को कम करना चाहिए और हो सके तो चावल बिल्कुल ना खाओ, पेट में भारी करता है जिससे आपको सोपनदोष हो सकता है। दलिया खा सकते हैं रात को, दलिया बहुत हल्का भोजन है पर ताकतवर है। और जैसे आप रात को रोटी खाते हो ना, 4 रोटी, तो आपको 3 खानी है। भोजन कम करना है जिससे आपका पेट भारी ना हो। सोने से 30 से 60 मिनट पहले दूध पी ले, घी डाल सकते हो, अश्वगंधा डाल सकते हो औषधि, या आपने कोई अदर औषधि अपनी मंगा रखी हो तो वो डाल सकते हो। ताकतवर चीजें आप डाल सकते हो। दोस्तों, यह आपकी दिनचर्या है। और एक बात ध्यान रहे, जैसे बहुत से नौजवान पढ़ाई करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा पढ़ाई का समय तो है ही नहीं। देखो, जब आप सुबह 4 बजे उठोगे, आपका व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आपका 6 बजे तक कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद जैसे आप 8 बजे कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आप 2 घंटा आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकते हो, 1 घंटा कर सकते हो। उसके बाद आप स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी आकर उस समय पढ़ाई कर सकते हो। 3-4 बजे आ जाते हो आराम से। उसके बीच में, ट्यूशन के बीच में जितना भी टाइम होता है उतना पढ़ाई करो। ऐसे ही फिर रात को सोने से पहले जैसे दूध पी लिया, उसके 1 घंटा आपके पास समय है तो तब तक पढ़ाई करें। भोजन के बाद पढ़ाई करें, लेकिन आपको अपना समय खाली नहीं रखना है। खाली समय रखोगे तो आपका मन विचलित होता रहेगा। मन विचलित होगा तो आप कुछ कार्य गलत कर बैठेंगे, या आपके मन में गलत विचार आएंगे तो सोपन दोष होगा, अनेकों प्रकार की समस्याएं आएंगी। इसलिए ही आप अपनी दिनचर्या पूरी व्यस्त रखिए। 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी खाली नहीं रखना। जैसे क्या होता है कि आपने सोचा कि मेरी भाई 10 सेकंड खराब होगी, 10 मिनट खराब होगी, अब अगला 5 मिनट तो बची है, मैं 5 मिनट में क्या कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको अपना पूरा टाइमिंग फिक्स रखना है और अपनी दिनचर्या पूरी अच्छी बनानी है, जिससे आप अच्छे ब्रह्मचारी बन सको और जो आपकी हानि हुई है वो ब्रह्मचर्य से पूर्ति हो सके। इसलिए ही आप ध्यान रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, बहुत ही ज़्यादा फायदा है आपके लिए। तो बताओ दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।